गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अकाउंटिंग क्यों करता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। 2 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेकंड डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए अकाउंटिंग में हम लोग फाइनल अकाउंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है, फिनेंशियल पोजीशन हम बैलेंस शीट को कहते हैं। बैलेंस शीट का मतलब है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस के अंदर कुछ उसकी एसेट्स, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने लोगों से लेना है, वो सारी उसकी एसेट्स हैं। और कुछ लोगों का उसे देना भी होता है, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताता है फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना या पता लगाना। इट इज़ नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये हमें कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट बनाकर। बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है जिसकी 2 साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़, जिससे हमें बिजनेस की इन दोनों के बारे में पता चलता है। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज relevant for the users of financial statements as is the income statement, that is profit and loss account, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं इन केस ऑफ कंपनीज। तो इन्होंने कहा है कि दोनों ही चीज़ें, फिनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट भी, और जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है फिनेंशियल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों ही यूजर्स के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि जो बिजनेस के साथ जुड़े लोग हैं यानी यूजर्स हैं, वो इन दोनों से ही पता चलता है कि बिजनेस के हालात कैसे हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये फैमिली बहुत रिच फैमिली है, ये बहुत पुअर फैमिली है। हमें कैसे पता कोई फैमिली रिच है या पुअर है? जब उस किसी फैमिली के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े मकान, एसेट्स, ये सारी चीज़ें उन्हें देखते हैं, बहुत गोल्ड है उनके पास पहने हुए हैं, और एक फैमिली कैसे रहती है, तो हम उनकी फिनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं कि ये बड़ी रिच फैमिली है, पुअर है ना। ऐसे ही किसी बिजनेस के बारे में भी हमें पता चलता है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखकर कि बिजनेस की कैसे हालात हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है बिजनेस। तो थर्ड पॉइंट था डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग, मतलब होता है हेल्प करता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट। वो कैसे? आप ये देखो बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए एक मैनेजिंग टीम होती है, और बिजनेस में मैनेजिंग टीम समय समय पर जब डेली बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब उस मैनेजिंग टीम के द्वारा जो भी डिसीज़न लिए गए हैं वो सही डिसीज़न था या गलत, इस बात का पता हमें एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के रिजल्ट से चलेगा। बिजनेस के रिजल्ट से अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसके द्वारा लिए गए डिसीज़न बहुत ठीक थे। और अगर लॉसेस पर है, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के डिसीजंस इफ़ेक्ट करते हैं कि हमें अपने डिसीजंस को बदलना पड़ेगा। जो हमने पहले डिवीज़न लिए थे वो ठीक है या नहीं ठीक है, उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो जितने भी आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में क्या बनती है? फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए बेटा, बिजनेस की अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग में बहुत सारी डिटेल है, लेकिन अभी मैं अकाउंटिंग में एक हम बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, एक का नाम है इनकम स्टेटमेंट, एक का नाम है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है।
ये बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर? ताकि हमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पता चल सके। और इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का पता एक मैनेजर जानना चाहेगा। उससे ये पता चलता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो बिजनेस अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट किसी मैनेजमेंट को। हमारा ये फीचर था फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। इसको पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितनी भी मैनेजिंग टीम है जो बिजनेस से डिसीजन लेती है, उन्हें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन लेने के लिए। इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छे कंट्रोल के लिए। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए बजट बनाते हैं और फोरकास्टिंग करती हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, सेल बढ़ेगी, घटेगी, प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से सारा प्लान किया जाता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट। तो ऐसे में ये जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से, वो इंफॉर्मेशन जो है हेल्प करती है, असिस्ट करती है मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन, अपने काम को पूरा करने में, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में हेल्प करती है। क्या चीज़? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक तरह से आपका जो अकाउंटिंग है, पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फिर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड क्या हुआ? डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन, फोर्थ हुआ आपका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स क्या हैं? इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक यूजर्स वाला ही करूंगी, क्योंकि बार बार वही चीज आती है। यूजर्स वो लोग हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करती है यूजर्स को। जैसे मैं बोलूं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड के यूजर्स कौन हुए? आपको जो रिजल्ट मिलता है, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड की आपने रिजल्ट जो आपका आया है, आपने कैसी पढ़ाई की है, उसके देखने के इच्छुक आप हो सकते हैं क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिए। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको मदद की पढ़ाने में। एक टीचर जो आपको पढ़ाता है। तो जो लोग जिस चीज़ से जुड़े रहते हैं उन्हें हम यूजर्स कहते हैं। अब इसमें ये कहा गया है providing accounting information to users. Yet another objective of accounting is to provide accounting information to the users, both internal and external. यूजर दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोनों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कौन? अकाउंटिंग। Who analyze them as per their need. और वो उसको कैसे देखते हैं? अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बचाता है बिजनेस की एसेट्स को। कौन बचाता है? फिनेंस, आपकी जो अकाउंटिंग है। कैसे? अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड, इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस में वो सारी एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जिनका बिजनेस मालिक है। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस। उन सारी एसेट्स का रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस की हैं। विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। अब जो बिजनेस की एसेट्स हैं उनको मैनेजमेंट बचा के रखता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्कूल के अंदर इतना फर्नीचर है, इतने पंखे हैं, इतनी टेबल्स हैं, इतने कंप्यूटर्स हैं, तो ये सारी एसेट्स किसकी हैं? केंद्रीय विद्यालय आर.के. पुरम सेक्टर 8 की। ना तो टीचर्स की हैं, ना बच्चों की हैं, ना प्रिंसिपल्स की हैं, स्कूल की एसेट्स हैं। ऐसे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, वो एसेट्स कितनी हैं उन्हें बचा के तब रखेगा ना जब बिजनेस को पता होगा कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी एसेट्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? हमारी बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट।
जो हमें बताती है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं। तो ये सारे हमारे क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स। ये पांचों ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से, जो लाइन रिपीटेड हो रही है उन्हें छोड़ दीजिए, 2-2, 3-3 लाइनों में इन्हें एक्सप्लेन करना है हेडिंग लिखने के साथ। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, यानी किसी बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचें तो अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे मिलेंगे। अब आपने अगर अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से समझा, उसके फीचर्स अच्छे से समझ लिए, उसके ऑब्जेक्टिव समझ लिए, तो एडवांटेजेस भी बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस के बारे में सारी की सारी फिनेंशियल, पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिल जाती है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड ऑल्सो द फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कि एक साल के बाद बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। सारी इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, अकाउंटिंग से। तो पहला एडवांटेज क्या है, ऑल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है अगर हम अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये पॉइंट तो हमने अभी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था। वहां पर वर्ड असिस्टेंस की जगह क्या था, फैसिलिटेट्स, यानी हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू टेक द डिसीजन, कंट्रोल करने में। तो ये सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। थर्ड है आपका रिप्लेसिस मेमोरी। हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर याद रखने की चीज़ों की क्षमता लिमिटेड होती है ब्रेन के अंदर। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, नई चीज़ें करते जाते हैं, धीरे 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 पिछली चीज़ें हमारे दिमाग में भूलती चली जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर हर चीज़, हर इवेंट, हर ट्रांजैक्शन को आपको याद रखना है। तो आपका दिमाग इतनी सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकता। तो हम बिजनेस की हर इवेंट और ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, लिखते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको जो किसमें वो सिस्टमेटिक लैंग्वेज या तरीका कहाँ सीखते हैं, अकाउंटिंग के अंदर। सो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी सिस्टमेटिक तरीके से एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। समय पर जब हम लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजैक्शंस। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो हमारी जो मेमोरी में याद रखने की चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए, हम बुक्स खोलते हैं और इस इंफॉर्मेशन को पा लेते हैं। फोर्थ आता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट का मतलब असिस्ट करना, मदद करता है कंपैरेटिव स्टडी करने में। जब आपने अकाउंटिंग मेंटेन की है बेटा, आपने जैसे हर साल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हर साल रिजल्ट निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो जब आपके पास हर सालों की अकाउंटिंग है, तो आप अपनी अकाउंटिंग को बड़े आराम से, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड जान सकते हैं कि पिछले सालों से हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमारी एसेट्स पहले से बढ़ रही हैं या घट रही हैं। लेकिन वो तभी जब तुम्हारे पास डाटा होगा, और डाटा किससे आता है, अकाउंटिंग से आता है। सो अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है एनेबल अ बिजनेसमैन को इस योग्य बनाता है टू कंपेयर 1 year's रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स, जिसमें हम एक साल के रिजल्ट दूसरे सालों से भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज इफ एनी, और हम मार्क कर सकते हैं कि किस वजह से हम ये परिवर्तन आया। परिवर्तन जो है, चेंज, दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। पहला था फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस मिलती है अकाउंटिंग की वजह से। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट है, रिप्लेसिस मेमोरी, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट आता है
फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको मालूम है इनकम टैक्स के बारे में, आपको मालूम है जीएसटी के बारे में, तो आप बिजनेसमैन को ईयर एंड में जितना भी प्रॉफिट कमाया है, इनकम है, उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, और इसके अलावा जीएसटी होता है, जनरल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो बेटा अकाउंटिंग ही हमें बताती है कि हमें इनकम टैक्स कितना पे करना है, कितना जीएसटी पे करनी है, या कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। तो अकाउंटिंग हेल्प्स करती है, फैसिलिटेट करती है सेटलमेंट करने में, पे करने में टैक्स की जो लायबिलिटीज़ हैं। अब जीएसटी ये सारी चीज़ों का डिटेल हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स लोन्स, हेल्प करती है लोन लेने में। अगर सपोज आपके बिजनेस को लोन चाहिए, आप बैंक में जाते हैं कि हमें इतने लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा कि आप पहले अपने पिछले सालों की अकाउंटिंग लेकर आइए, आप अपने पिछले सालों की फिनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं पिछले सालों में। वो सारी डिटेल देखकर ही आपका लोन सैंक्शन किया जाता है। ठीक है। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कभी बैंक भी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। वो देखता है कि इस बिजनेस की क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, उसकी ग्रोथ का पता उसकी किससे चलता है, उसके रिजल्ट से। रिजल्ट कहाँ से आते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है। तो एट दैट टाइम अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन देती है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। जैसे मैं बोलूँ आप में से कौन बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में, तो मैं कैसे जानूँ, शक्ल पे थोड़ी ना लिखा है कि कौन बच्चा अच्छा है कौन बुरा है। आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि आप में से कौन स्टडीज़ में अच्छा पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता है। तो आपकी रिपोर्ट कार्ड आपकी परफॉर्मेंस बताती है। ऐसे बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या एसेट्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस हमें उसकी अकाउंटिंग बताती है। अकाउंटिंग के अंदर भी क्या बनती है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था ना वो चीज़। नेक्स्ट आता है एविडेंस, मतलब प्रूफ इन कोर्ट। कोर्ट में प्रूफ का काम करता है अकाउंटिंग। वो कैसे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज गुड एविडेंस। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। अब उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोर्ट को प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ के रूप में या एविडेंस के रूप में जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग यानी उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो समटाइम इट इज़ द एविडेंस इन द कोर्ट। फिर है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में कितना पैसा लेंगे, कितना होना चाहिए था, ये सारी कैलकुलेशन आपकी अकाउंटिंग के ऊपर आधारित है। आपकी अकाउंटिंग में आपकी बैलेंस शीट है जिसमें बताएगी कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं। मैंने बोला आपके 15 लाख की एसेट्स हैं, आपने इसमें से 5 लाख रुपए ऑलरेडी उधार भी है जो लोगों का देना है। इट मीन्स आपकी एसेट्स और लायबिलिटी से पता चला कि आप अपना बिजनेस 10 लाख में बेच सकते हैं। 15 लाख की एसेट्स में से 5 लाख की लायबिलिटी पे होती है, तो 10 लाख की एसेट्स बची। तो यानी आपको परचेज कंसिडरेशन उस बिजनेस के बदले में कितने में बेच सकते हैं, 10 में। तो कभी कभी आप 10 से ज़्यादा और 10 से कम पर भी बेचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंस मतलब हेल्प करता है किस घटना में, कौन सी घटना होने पर, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब किसी व्यक्ति की, पहले मैं बात बोलती हूँ, किसी व्यक्ति की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती है। यानी किसी व्यक्ति का उधार है, लोगों का पैसा देना है 50 लाख और उसकी एसेट्स हैं सिर्फ 10 लाख की, उसकी सारी एसेट्स बेचकर भी उधार नहीं चुकाया जा सकता, तो वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द नोटरी, बाय द गवर्नमेंट। ऐसे कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे हो जाते हैं कि उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनकी एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो वह बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं।
तो ऐसे में इंसॉल्वेंट बिजनेस में उधार वाले लोगों का सेटलमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग को देखते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग many transactions that have been taken place in the past. Systematic accounting records help करता है, assist करता है a great deal in such situation. अब सारी situations में निकालने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कितना देना है कितना लेना है, उसमें accounting मदद करता है। ठीक है, ये सारे हमारे एडवांटेजेस के पॉइंट हैं। 2 पॉइंट और हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है तो उसमें अकाउंटिंग बहुत मदद करता है, हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का बंद होना। सपोज कीजिए 4 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस बंद करते हैं, फिर कोई नया पार्टनर बना सकते हैं, कोई पार्टनर छोड़कर जा सकता है, रिटायर हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, तो उस समय किसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो हमारी अकाउंटिंग बहुत मदद करता है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफ अ विटल मतलब इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंस है, एंड यूज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट, क्योंकि इस अकाउंटिंग के बेस पर ही हम सेटलमेंट कर सकते हैं। सपोज एक पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एडमिट पार्टनर से कितना पैसा लेना चाहिए, कोई जा रहा है तो जाते समय उसको कितना उसका शेयर देना है, कोई डेथ हो गया तो डेथ में उसके उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना है, वो अमाउंट निकालने के लिए अकाउंटिंग हमारी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये तो हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है, अभी भी आया था। तो अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस लाइक द अमाउंट टू बी विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, कि कितना पैसा प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉन कर लेना चाहिए, द प्राइस ऑफ विच गुड्स शुड बी सोल्ड, कितने में माल को बेचना चाहिए। ये तो एक छोटे से 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो डिसीजन तभी लिए जा सकते हैं जब आपके पास बिजनेस की प्रॉपर अकाउंटिंग है। तो ये सारे हमारे क्या थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू बेटा।